नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के यशस्वी लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका उपनाम निराला है, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इस बात की तह तक पहुंचने वाले हैं कि आखिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्यों निराला है और उन्हें महाप्राण के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखिए, इस विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं और हम लोग इन पर एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवि के परिचय पर। तो देखिए, हिंदी साहित्य में निराला जी का स्थान सबसे अलग है। वह सब कवियों से निराले हैं। क्या भाव, क्या शैली, क्या भाषा, क्या छंद, सभी दिशाओं में कवि निराला निराले सिद्ध हुए हैं। उनकी कविता इसी निरालेपन से अति कठिन और दुर्बोध भी हो गई है। इसीलिए कुछ आलोचक इन्हें आधुनिक काल का केशव समझने लगे हैं। किंतु निराला को केशव बनाने वाले निराला के साथ एवं निराला की कविता के साथ अन्याय करते प्रतीत होते हैं। साहित्यकारों के अनुसार कहाँ केशव की रसहीन कविता, कहाँ निराला के उच्च रहस्यवादी भाव, कहाँ आचार्य केशव का विस्तृत विचारमय थोथी आलोचना क्षेत्र और कहाँ बीहड़ जंगलों से गुजरती हुई पहाड़ी नदी जैसी निराला की गहन गंभीर कविताएं। केशव ने तो अलंकारों के जाल में पड़कर और रूढ़ी पर चलने के कारण अपनी कविता को कठिन ही नहीं, असुंदर और नीरस बना डाला। इधर निराला ने स्वच्छंद वातावरण से प्रभावित होकर ऊंचे दार्शनिक भावनाओं से मुक्तक्त छंदों में कविता गंभीरता एवं दुरूह कर डाला। केशव की कविता से कुछ भी लाभ नहीं हुआ, किंतु निराला ने स्वच्छंद कविता का नया मार्ग प्रदर्शित किया है। यह दोष निराला का नहीं, निराला को न समझने वाले कच्चे समालोचकों का ही है। कवि के निरालेपन को समझने के लिए उनके महान व्यक्तित्व, गंभीर दार्शनिक सिद्धांत, ऊंची कल्पनाएं, गूढ़ विचार, प्रौढ़ भाषा और विचित्र शैली का ज्ञान प्राप्त करना पहले आवश्यक है। इस पर भी निराला जी छंदों के फेर में नहीं पड़े, जिसके कारण यदि सामान्य पाठकों को कुछ कठिनता का अनुभव हो भी सही, तो क्या आश्चर्य है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे बिंदु पर, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जुड़े कुछ चित्रों पर। तो देखिए, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चित्र। उसके बाद देखिए, काशी में स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई गई निराला जी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर का चित्र है ये। उसके बाद देखिए, निराला जी केस वेश में, आपको बता दूं, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए इन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो अन्य दो कवियों के साथ बैठे हुए हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी महादेवी वर्मा के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं दार्शनिकता पर। देखिए, निराला ने बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत का गहन अध्ययन किया है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव भी काफी पड़ा है, जिससे वेदांत दर्शन की छाप आपके जीवन में ही नहीं बल्कि कविता पर भी स्पष्ट लक्षित होती है। अक्खड़ स्वभाव और संतों जैसा एकांत तपस्यामय जीवन व्यतीत करने से तथा पत्नी पुत्री के निधन से भी निराला निर्वेद भावना की ओर झुक गए, जिसका परिणाम निकला निराला की रहस्यवादी कविताएं। आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन प्रकृति के प्रतीकों द्वारा कितना सुंदर और स्पष्ट वर्णन किया गया है, यहाँ देखिए। तुम तुरंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। वाह! दार्शनिक के लिए वैराग्य की भावना आवश्यक है। कवि भी संसार के मोह बंधन को तोड़ने की इच्छा से कह उठते हैं, देख चुका जो आए थे चले गए, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मौतें देखी हैं और वो कहते हैं कि देख चुका जो आए थे चले गए। कवि को यह उदासीनता उसे परमात्मा की ओर प्रवृत्त करती है, जिसका रूप कवि को विस्मय में डाल देता है। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में। वाह, कितनी सुंदर रचना। अब हम लोग आते हैं करुणा पर। देखिए, निराला जी की करुणा, देखिए,
चिंतन प्रधान दार्शनिकता ने कवि को एकदम रूखा और कठोर नहीं होने दिया। हालांकि इनकी दार्शनिकता बड़ी ही उच्च कोटि की थी, बावजूद इसके दार्शनिकता के कारण इसका चरित्र या इनका व्यवहार रूखा नहीं हुआ। उनका चिंतन और दर्शन बिल्कुल नवीन और निराला है। मानव मात्र के साथ प्रेम, सहानुभूति और दया का पाठ निराला यहीं से सीखे हैं। विवेकानंद के प्रभाव से इनकी दार्शनिकता निष्कर्मण्य नहीं है, बल्कि करुणा से मधुर और कोमल बन गई है। संसार को पालने वाले भारतवर्ष की अन्न भंडार पूर्ण स्वर्ण भूमि पर जब निराला ने एक भिक्षुक को झोली फैलाए आता देखा, तो पुकार उठे, वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। इसी प्रकार विधवा कविता भी निराला की करुण भावनाओं का ज्वलंत उदाहरण कही जा सकती है। साथ ही साथ जब अपनी एक यात्रा के दौरान इन्होंने इलाहाबाद के पथ पर एक सांवली स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा, तो उन्होंने कहा था, देखा था मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। अर्थात जहां स्त्रियों को देवियों का स्थान दिया जाता है, वहां पर एक स्त्री कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रही है। ये उनके करुणा भाव को दर्शाता है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है अतीत प्रेम। देखिए, इनका अतीत स्वर्णिम नहीं रहा, दुख कष्ट से भरा रहा, लेकिन फिर भी अपने अतीत से प्रेम करते हैं। निराला वर्तमान भारत की दुर्दशा से निराश होकर स्वर्णिम अतीत काल का आह्वान करता है। कठिन श्रृंखला बजा बजा कर गाता हूं अतीत के गाने। अर्थात अतीत में भारत बड़ा समृद्ध हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे भारत आधुनिकता की ओर बढ़ता गया, वो और भी विशृंखल हो गया। शिवाजी का पत्र एवं यमुना नामक कविताएं कवि के अतीत प्रेम को प्रकट करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि निराला जी का अतीत प्रेम अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। अब हम लोग देखते हैं निराला जी की विद्रोही भावना। देखिए, निराला की कविता एक विशेष महत्व रखती है। यह इस प्रकार यह जन कवि अधिक दिखाई पड़ते हैं। संसार की विषमताओं को देखकर सहसा क्रांति के पुजारी बन निराला जी शक्ति माता को पुकारते हैं, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने को असुर चाहिए, कितने तुझको हार। अर्थात ये आह्वान करते हैं कि आज फिर से संहार की आवश्यकता है। पीड़ितों और शोषितों की करुणाजनक दुर्वस्था का चिंतन करते हुए कवि उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, क्रांति के लिए उकसाते हैं। या वह सहन नहीं कर सकते कि दीनहीन नर तो अशिक्षित रहे और धनी बड़े आराम से अपनी हवेलियों में बैठे गुलछर्रे उड़ाए। नहीं, कदापि नहीं। आज अमीरों की हवेली, किसानों की बनेगी पाठशाला। देखिए, इन पंक्तियों में विद्रोह का स्वर साफ झलकता है। पूंजीपतियों को खुली चेतावनी देते हुए निराला जी आगे कहते हैं, भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। कितनी अच्छी बात नहीं कहते हैं। राष्ट्रीयता स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर भी आपने कुछ कविताएं पंडित जवाहरलाल नेहरू विषयक लिखी हैं। अर्थात ये स्वतंत्रता का नव चेतना का मंत्र जनमानस में फूंकने के लिए सदा तत्पर रहते थे। अब हम लोग आते हैं इनके कला पक्ष पर। तो निराला जी का कला पक्ष सचमुच अद्वितीय है। निराला की दुर्बोधता में एक यह भी विशेष कारण है कि निराला ने परंपरागत छंदों का प्रयोग न करके मात्रा, वर्णहीन, नवीन मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है। ये छंद सर्वथा निराले हैं। निराला जी का विचार है कि मुक्ति मनुष्य और कविता दोनों के लिए आवश्यक है और हितकर है। छंदों से मुक्ति दिलाने से कविता को हानि कभी नहीं हो सकती। बाग की बंधी प्रकृति से जंगल की विकसित और निर्बंध प्रकृति का सौंदर्य अधिक आकर्षक होता है। यद्यपि कुछ आलोचकों ने इनको रबड़ छंदों का नाम देकर इनका उपहास उड़ाने की चेष्टा की थी, किंतु वे अधिक देर तक निराला के महान व्यक्तित्व के आगे टिक ना सके। आज इन्हीं मुक्तक छंदों का प्रचार बढ़ रहा है। देखिए,
निराला जी का ये स्पष्ट मत था कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है, वो बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो बंधन जब इतनी समस्या का कारण बन जाती है, लोगों के जीवन को दुरूह बना देती है, तो कविता को भी अगर हम लोग छंदों के बंधन में रखेंगे, तो एक कवि अपने भावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये कविता के मुक्ति के भी पक्षधर थे। अब हम लोग आते हैं छायावादी चिंतन पर। तो देखिए निराला जी का छायावादी स्थान क्या है? छायावादी कवियों में भी महत्वपूर्ण स्थान पाने के कारण निराला जी की कविता में प्रकृति के सुंदर चित्र दिखाई पड़ते हैं। जूही की कली हो या सांध्य सुंदरी, प्रकृति का नवीन और निराले ढंग से वर्णन पढ़कर पाठक चकित हो जाते हैं कि वाह, निराला सचमुच निराले हैं। अब आते हैं हम लोग निराला के पत्र साहित्य पर। तो देखिए ये निराला जी के हस्ताक्षर में लिखावट में लिखी कुछ पत्र है जो ये अन्य साहित्यकारों को भेजा करते थे। इस तरीके के पत्र आप देख सकते हैं। पोस्ट कार्ड, ये निराला जी के लिखे हुए पत्र हैं। महादेवी वर्मा के नाम, और बहुत लोगों को इन्होंने पत्र लिखा। तो इस तरीके से हम लोग निराला जी के पत्रों पर भी अध्ययन किए। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर कि इन्हें महाप्राण क्यों कहते हैं। देखिए निराला जी क्यों है महाप्राण? इन्होंने सारा जीवन दरिद्रता में व्यतीत किया और दरिद्रता में अपना सारा जीवन व्यतीत करने के बाद भी ये माता सरस्वती के सच्चे सपूत बने रहे। दुर्भाग्य ने इनसे असामयिक रूप से इनके पिता, पत्नी और पुत्री को छीन लिया। इनकी विरह वेदना ने इनके काव्य को नया सौष्ठव, नई सुंदरता प्रदान की, जिसमें सरोज स्मृति इनकी अद्वितीय रचना बनी। इन्हीं सब कारणों का परिणाम है कि हिंदी साहित्य जगत में ये महाप्राण नाम से ख्याति प्राप्त है। आपको बता दूं, शोक गीत की परंपरा हिंदी साहित्य में नहीं है, लेकिन इनकी बेटी की असामयिक मृत्यु से इनके हृदय में जो आघात पहुंचा, उस आघात के कारण इनके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, इनके जीवन में जो उथल पुथल हुई, उन्हीं उथल पुथल को शब्दों का रूप देकर इन्होंने एक रचना रची, सरोज स्मृति, जो हिंदी साहित्य जगत का सबसे बड़ा शोक गीत, दुख वाला गीत के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि निराला सचमुच निराले हैं, और अगर इन्हें हिंदी साहित्य का महाप्राण कहा जाता है तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और लाभप्रद लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।